नमस्कार सभी किसान साथियों को। मेरा नाम है जुगनू छिल्लर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाजर की खेती के बारे में। मेरे सामने आप जो खेत देख रहे हैं ये मेरा 1.5 एकड़ का खेत है और इसके अंदर मैंने गाजर लगा रखी है। कौन सी वैरायटी है, किस टाइम पे लगाई थी, अब तक क्या पानी दिया है, क्या खाद दिया है और फिलहाल में क्या क्वालिटी इसकी तैयार हो रखी है और बेस्ट से बेस्ट टाइमिंग क्या रहती है गाजर की खेती की, बेस्ट क्वालिटी लेने के लिए हमें क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए अपने खेत के अंदर, इसी के बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सही टाइमिंग क्या होती है गाजर की खेती करने की। साथियों, अगस्त के महीने में गाजर की बिजाई वो स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले भी कुछ किसान हैं वो अपनी गाजर की बिजाई कर देते हैं, लेकिन उस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बीज का जर्मिनेशन ही नहीं होता। अगर हो जाता है तो पानी की कमी से या ज्यादा गर्मी की वजह से वो नष्ट हो जाता है। तो अगस्त के 15 तारीख के आसपास है वो अपनी बिजाई शुरू कर सकते हैं और सितंबर की 10 से 15 तारीख तक जो अपना देसी बीज होता है ना उसकी बिजाई होती है। उसके बाद आजकल हाइब्रिड बीज चले हुए हैं, तो सितंबर के बाद में अपने हाइब्रिड बीज जो की है वो बिजाई स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर नवंबर तक उनकी बिजाई होती रहती है। अगर मैं मेरे हरियाणा की बात करूं तो आपके एरिया में किस टाइम पे बिजाई होती है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे जो खेत में है वो कौन सी वैरायटी लगी हुई है और क्या टाइमिंग थी उसकी। साथियों, 6 सितंबर को मैंने अपने खेत के अंदर गाजर की बिजाई करवाई थी और जो वैरायटी ली थी ये मैंने पुसा इंस्टीट्यूट से खरीदी थी। 800 रुपये प्रति किलो का इसका भाव था और उसकी बिजाई जैसे ही की थी हमने तो 7 से 8 दिन के बाद अच्छा जर्मिनेशन इसका आ गया था। फिलहाल में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन है और हर 2-3 इंच के ऊपर एक गाजर है वो जरूर से जरूर उगी हुई है। और अब बात करते हैं कि हमें खेत तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से खाद इसके अंदर डालने चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो 2 से 3 है वो गहरी जुताई जरूर होनी चाहिए, जिसके अंदर एक बढ़िया सा तोता हड़ यानी कि जो गहरी जुताई करता है, इस तरह के कोई भी इंप्लीमेंट आपके खेत के अंदर जरूर चले हुए होने चाहिए। उसके बाद अपने खेत के अंदर आप डीएपी ले सकते हैं। प्रति एकड़ 25 से 30 किलो डीएपी ले लें और 20 से 25 किलो पोटास ले लें। और साथ में कोई आपका खेत कमजोर है तो कोई भी मल्टी न्यूट्रेंट ले ले, 5 से 10 किलो 8 किलो जितना भी आप इसके अंदर डालना चाहें उतना, किसी भी अच्छी कंपनी का। ये सारे खाद मिक्स करके अपने खेत के अंदर मिला दें और एक अच्छी जुताई कर दे। उसके बाद अपने खेत के सूखे खेत के अंदर ही अपने गाजर की बिजाई करवा दें मशीन से। आप छिड़काव कर विधि से बिल्कुल भी गाजर न बोएं, उससे बीज भी बहुत ज्यादा लगेगा। जर्मिनेशन किसी का तो बिल्कुल पास में हो जाएगा, किसी का दूर हो जाएगा। अगर मशीन से बिजाई करेंगे तो बीज से बीज की दूरी है वो भी मेंटेन रहेगी, लाइन से लाइन की दूरी है वो भी मेंटेन रहेगी। जर्मिनेशन के बाद जब इसके अंदर गाजर बैठेंगी तो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। और अब बात करते हैं पानी के शेड्यूल की, जो कि एक मेन टॉपिक है गाजर की खेती के अंदर। साथियों, जब तक इसका जर्मिनेशन नहीं हो जाता है तब तक आपको हर रोज 1 से 2 घंटे पानी देना चाहिए और जर्मिनेशन के 4 से 5 दिन 6 दिन बाद तक भी आप थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कट मारने लग जाएं, थोड़े थोड़े गैप के बाद ही अपने खेत के अंदर पानी दें। मैंने अपने खेत के अंदर यही तरीका अपनाया था। जर्मिनेशन के 5-7 दिन बाद तक इसमें थोड़ा पानी ठीक ठाक दिया था। उसके बाद 2-2, 4-4, 6 दिन, एक हफ्ता, 10-10 दिन का गैप मैं अपने खेत में देता रहा। उसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। गाजर की जो जड़ होती है ना उसी की गाजर बनती है। जड़ जितनी लंबी जाएगी आने वाले समय में गाजर की लंबाई उतनी अच्छी होगी और उसके अंदर लालपन और मिठास है उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम ज्यादा पानी दे देते हैं तो जड़ को पानी की जरूरत ही नहीं होती, जितनी भी जरूरत होती है वो सारी की सारी उसको वहीं बैठे बैठे मिल जाती है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ पाती है और गाजर का साइज है वो लास्ट में जाके छोटा हो जाता है। फिर हम वैरायटी में कमी निकालते हैं या फिर सोचते हैं खाद पानी हमने कम दिया है, नेक्स्ट टाइम और पानी ज्यादा देते हैं और खाद ज्यादा देते हैं, लेकिन उसके हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। हम थोड़ा पानी दे करके थोड़ा खाद डाल करके भी बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं अगर ये तरीका आप अपनाओगे तो। साथियों, गाजर की जो खेती है वो ऐसी खेती है, इसको हम बिल्कुल ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना ही किसी एक्स्ट्रा खाद की जरूरत होती, ना ही कोई और चीजों की जरूरत होती। लास्ट के टाइम में जब गाजर की लंबाई 6 से 7-8 इंच हो जाती है, मोटाई अपनी उंगली के जैसी दिखने लग जाती है, उस टाइम पे आप एक स्प्रे निकाल दें 13-0-45 की या फिर 00-50 की। इन 2 एनपीके ग्रेड में से कोई भी एक ग्रेड ले लें। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में जो ऊपर वाला गजरा है, ये जो हरे वाला पार्ट है, अगर इसकी लंबाई ज्यादा है तो केवल 00-50 ले ले। आपको लगता है कि भाई इतना ही तो लंबा गजरा है और इतनी लंबी गाजर है तो आप 13-0-45 ले लें, क्योंकि यूरिया का काम होता है, नाइट्रोजन का काम होता है ग्रोथ करवाना, और वो जो ऊपर का अपना पत्ता होता है ना उसकी ग्रोथ ज्यादा करवाता है। जड़ की ग्रोथ करवाने में इसकी ज्यादा भूमिका नहीं रहती है, सिर्फ ऊपर वाला जो हरा पार्ट होता है उसको बढ़ाने में इसकी मेन भूमिका रहती है। तो आप अपने खेत के हिसाब से
इस ग्रेड का चुनाव कर सकते हैं। मेरे खेत के अंदर दोनों ही बातें एक जैसी थी, इतनी लंबी गाजर थी, इतनी लंबे अपना जो ऊपर वाला गजरा था वो था। तो मैंने 13-0-45 की और साथ में कैल्शियम की स्प्रे अपने खेत के अंदर की थी। इससे एक तो इसके अंदर जो गाजर का टेस्ट था वो ज्यादा हो गया और साथ में लाल रंग है वो भी उसका बढ़ गया, और थोड़ी बहुत जो हाइट बढ़ानी थी गजरे की वो भी उसने बढ़ा दी, जिससे कि पौधे हैं वो ज्यादा भोजन बना पाए और जो अपने नीचे रूट है, जो भी अपनी फसल है, उसको ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व हैं वो मिल सके। अपने खेत के अंदर अब तक मैंने 2 स्प्रे निकाली हैं। एक तो 13-0-45 की और प्लस में कैल्शियनेट लिया था मैंने यारा कंपनी का। उससे कैल्शियम की, यूरिया की और पोटास की मात्रा है वो काफी मिल गई अपनी फसल को। उसके बाद मैंने 0-0-50 की स्प्रे निकाली है अपने खेत के अंदर। अब तक 2 स्प्रे निकाल दी और शुरुआत में ये अच्छा खाद है वो डाल दिया था अपने खेत के अंदर। पानी का शेड्यूल वो ही परफेक्ट रखा था। तो फिलहाल में बात करते हैं कि अब जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर अपनी गाजर की क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह की गाजर हमारे खेत के अंदर है ये, और ये गाजर आपको उखाड़ के दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये क्वालिटी है। अगर गाजर की लंबाई की बात करें तो लगभग 7-8 इंच की इसकी लंबाई होगी। अगर मैं इसका कलर आपको दिखाऊं तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितना अच्छा कलर इसका आया हुआ है। बिल्कुल लाल कलर है, और ऊपर जो अपना हरे वाला पार्ट है वो भी नाम मात्र सा का ही है। और इसी तरह की जो गाजर होती हैं उनकी मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी प्राइस भी हमें मिल पाते हैं। अगर कोई व्यापारी भाई हमारे खेत की गाजर खरीदना चाहता है तो अभी आप ले सकते हैं। अभी तक हमने किसी को ये बेची नहीं है। अगर कोई भाई टकरा गया तो ठीक है, नहीं हो सकता हम खुद से भी सेल करने लग जाएं। मेरे खेत के अंदर इस तरह की गाजर भी हैं, थोड़ी छोटे वाली हैं, इससे थोड़ी बड़े वाली भी हैं। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो 23 दिसंबर आज के दिन की तारीख है, और आज से 15 दिन पहले की बात करें तो मोस्टली गाजर हैं वो एक ही तरह की थी, यानी कि छोटे साइज वाली थी। आज ये गाजर हैं बिल्कुल रेडी हैं उखाड़ने के लिए। इनकी हार्वेस्टिंग करके हम मंडी के अंदर ले जा सकते हैं। साथियों, अगर मैंने इस खेती के अंदर कोई गलती कर रखी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर सुझाव दें, ताकि मुझे भी पता लग सके और दूसरे किसान भी उसके बारे में जान सके। वीडियो के अंदर जानकारी दी हुई आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।